नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिक्षा और मनोविज्ञान की अवधारणा और इनकी परिभाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक व दार्शनिकों के अलग अलग विचार हैं, मत हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अंतःशक्ति जो हमारे अंदर की शक्ति है, उन शक्तियों का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा शब्द के लिए, अब देखिए, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेटम शब्द का प्रयोग, किसका? शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के, देखिए, ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, जहाँ ई का अर्थ, इसका अर्थ, जहाँ ई का अर्थ अंदर से जबकि ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ाना है। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ अंदर से आगे बढ़ाना है, अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसे जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, इन जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। फिर देखिए, शंकराचार्य के शब्दों में क्या कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। फिर शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने एक परिभाषा दिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु के शब्दों में देखिए, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है। अब देखिए, अगली टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। इसका अध्ययन करती है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस, किससे? दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा, साइकी का अर्थ आत्मा, तथा लोगस का अर्थ अध्ययन, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा का अध्ययन। फिर देखिए, इसके संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का अपना मत है। तो हम देखेंगे कि इनके मत क्या है।
प्राचीन काल में मनोविज्ञान का विषय आत्मा माना गया। यह किसने कहा? प्लेटो और अरस्तू ने कहा। मध्यकाल में मनोविज्ञान का विषय मन माना गया। यह किसका कथन है? तो यह विलियम जेम्स का कथन है। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने माना? तो विलियम जेम्स और विलियम वुड ने माना। वर्तमान में मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना। किसने माना? तो यह माने हैं स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है और यह अब व्यवहार का विज्ञान अपनाए हुए है। फिर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एम थॉर्नडाइक ने लिखी। कब लिखी? 1913 ईस्वी में। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ। किससे माना जाता है? मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में 20वीं शताब्दी में आया। कब आया? 20वीं शताब्दी में आया। प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक एडवर्ड और थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा। किसका कथन है? यह वाटसन का कथन है। फिर देखिए, एमिल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो एमिल नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की। किसने? रूसो ने। रिपब्लिक पुस्तक, तो रिपब्लिक पुस्तक की रचना प्लेटो ने की। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को माना जाता है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की गई। अब देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आपको शिक्षा और मनोविज्ञान की अवधारणा और उसके विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मत क्या रहे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।